नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीता पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष कक्षा छठी की रुचिरा प्रथम भाग का प्रथम पार्ट के प्रश्नोत्तरों को लेकर। पिछले भाग में हमने इस पाठ की व्याख्या की थी। अब हम प्रश्नोत्तरों पर आ रहे हैं। ये इसका खा पार्ट है। का पार्ट में शब्दार्थ दिए गए थे, वो मैंने यहाँ व्याख्या नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो तो शब्द और अर्थ दोनों ही पुस्तक में दिए हुए हैं। तो खा पार्ट से पहले प्रश्न के खा पार्ट से शुरू कर रहे हैं कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। कृषकाः, वृषभाः, भल्लुकाः। यहाँ पर विसर्ग है। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह से होता है, भल्लुकाः। मंडूकाः, कपोताः, पर्यंकाः। पर्यंक मीन्स पलंग। दूरभाषः, दूरभाष मीन्स फोन। काकाः, काकाः मीन्स कौआ। शौचिकाः, शौचिकाः मीन्स माने दर्जी। पुनः कर लेते हैं इसको। कृषकाः, कृषकाः मीन्स किसान। वृषभाः, वृषभाः मीन्स बैल। भल्लुकाः, भल्लुका मीन्स भालू। मंडूकाः, मंडूका मीन्स मेंढक। कपोताः, कपोत मीन्स कबूतर। पर्यंकाः, पर्यंकाः माने पलंग। दूरभाषः, दूरभाषः मीन्स टेलीफोन। काकाः, काकाः मीन्स कौआ और शौचिकाः मीन्स दर्जी। अब हम द्वितीय प्रश्न पर आते हैं। द्वितीय प्रश्न के का पार्ट पर वर्ण संयोजनम संयोजनेन पदम लिखत, मतलब पदों को वर्णों को जोड़ जोड़कर शब्द लिखना है हमने। यहाँ पर हलंत शब्द दिया गया है। व्यंजन सभी हलंत होते हैं, उनमें स्वर जोड़ दिए जाते हैं तब वो पूर्ण वर्ण बनते हैं। चा धन आ धन शा धन आ धन का धन आह, मतलब चा में हमने आ जोड़ दिया तो चा, शा में आ जोड़ा तो शा, और आ में हमने का में हमने आ जोड़ा तो का मीन्स चषकाः। इसका मतलब हुआ ये चषकाः बन गया। अब सा में हमने औ जोड़ दिया तो सौ बन गया। चा में हमने ई जोड़ा तो ची। का में हमने आ जोड़ा तो आह, मतलब शौचिकाः। शा में उ जोड़ा तो शु। ना में आ जोड़ा तो ना। क में औ जोड़ा तो कऊ मीन्स शून्य कऊ। धा में आ जोड़ा तो धा। वा में आ जोड़ा तो वा। ता में आहा जोड़ा तो ताहा मीन्स धावताः। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब वा धन रिरी, बा में रिरी जोड़ी तो ब्री। दा धन धा, धन आ तो ये बना वृद्धा। गा में आ जोड़ा तो गा बना। गा में बड़ा आ जोड़ा, दीर्घ आ जोड़ा। या धन ह्रस्व आ तो या। ना धन ता धन ई, मतलब गायंती। द्वितीय पार्ट है खा पार्ट है पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित। अब हमने का पार्ट में तो हमें वर्णों को अलग अलग करके दिया हुआ था, तो हमने उनको जोड़कर एक शब्द बनाना था। यहाँ पर हमको शब्द दे रखा है, इसको हमने अलग अलग प्रत्येक व्यंजन को और स्वर को अलग अलग करके लिखना है। जैसे लघु, लघु का होता है ला धन आ धन घा धन ऊह, लघु। सिब्यति, सिब्यति में सा धन ई धन वा धन या धन आ धन ता धन ई बराबर सिब्यति। वर्णः, वा धन आ धन णा धन आह, वर्णः। कुक्कुरौ, का धन उ धन का धन उ धन रा धन औ, कुक्कुरौ। माँ धन आ धन या धन उ धन रा धन हा, आ मतलब मयूरः।
बालकः, बा धन आ धन ला धन आ धन का धन आहा, बालकः। अब प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जैसे चषकः, चषकौ, चषकः। यहाँ पर पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द दे रखे हैं और उनको रिक्त स्थानों से हमने पूरी भरना है। तो ये प्रथम विभक्ति के हैं। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दः, ये बहुवचन हो गया। शुनकः एक वचन, शुनकौ द्विवचन, शुनकः बहुवचन। मृगः एक वचन, मृगौ द्विवचन, मृगाः बहुवचन। शौचिकाः एक वचन, शौचिकौ दो वचन, शौचिकाः बहुवचन। मयूरः एक वचन, मयूरौ द्विवचन, मयूराः बहुवचन। चतुर्थ प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत के शब्द लिखो। ये क्या है? हाथी, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। ये है कौवा, कौवा को संस्कृत में कहते हैं काकः। ये है चंद्र, चंद्र को संस्कृत में कहेंगे चंद्रः। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ताल, ताला, ताला को कहेंगे तालम। भल्लुकः, भालू को हम संस्कृत में कहेंगे भल्लुकः। अब ये क्योंकि सारे ही एक वचन है इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही रूप आएंगी। बिल्ली, बिल्ली को संस्कृत में कहेंगे बिडालः। पंचम प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखो। जैसे बालकाः किं करोति, बालक क्या करता है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किं कुरुतः, घोड़े, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर छात्रौ किं कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ गायतः, दो छात्र गा रहे हैं, गाते हैं। कृषकः किं करोति, किसान क्या करता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोतता है। गजौ किं कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। अगला प्रश्न है छठा, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इसमें एक तरफ कर्ता दे रखे हैं और इस तरफ क्रिया दे रखे हैं, तो आपको कर्ता को उचित क्रिया के साथ मिलान करना है। तो गजाः चलन्ति, हाथी चलते हैं। इसमें हमने वचन का भी ध्यान रखना है। अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। जैसे गजः, इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि गजः शब्द बहुवचन का है, तो हम बहुवचन की क्रिया ही देखेंगे। तो चलन्ति, गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। सिंहौ, दो सिंह। अब ये द्विवचन का शब्द है तो हम क्रिया भी द्विवचन की ही लेंगे। सिंहौ गर्जतः, दो सिंह गरजते हैं। गायकः, अब ये गायक शब्द एक वचन का है तो हम एक वचन की क्रिया ही ढूंढेंगे। गायकः गायति, उसी के साथ इसका मेल करेंगे। बालकौ, दो बालक, दो बालक क्या करते हैं। पढ़तः, बालकौ पढ़तः, दो बालक पढ़ते हैं। मयूरः, मयूर शब्द बहुवचन में है इसलिए मयूर के साथ बहुवचन की ही क्रिया आएगी और मयूर का कार्य है नृत्य करना, तो नृत्यंती इसके साथ लगकर ये वाक्य पूर्ण हो जाएगा। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सप्तम प्रश्न है, मंजूषात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा ये दे रखी है,
इसमें से आपने सही शब्द को चुनना है और ये इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक। नृत्यंती, नृत्यंती शब्द हम यहाँ भी वही नियम लागू होगा। अगर क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का होगा और अर्थ युक्त ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम नृत्यंती बहुवचन का है तो उसको हम वृक्षः के साथ लगा दें। वृक्षा भी बहुवचन का दे रखा है। उचित क्रिया का ही प्रयोग करना है। जिस कर्ता का जो कार्य है उसके साथ वही क्रिया लगाई जाएगी। तो प्रथम है मयूरः, मयूरः नृत्यंती, मोर नाचते हैं। गजौ, दो हाथी। अब हम द्विवचन की क्रिया देखेंगे। एक तो चलता है और एक गरजता है। अब हाथी गरजेगी तो नहीं, चलेंगे ही, है ना, क्योंकि हाथियों का कम चलना है तो यहाँ पर हम चलता ही लगाएंगे, गरजता नहीं लगाएंगे। गजौ चलता, दो हाथी चलते हैं। वृक्षः फलन्ति, वृक्ष फल देते हैं। सिंहौ गर्जतः, दो सिंह गरजते हैं। बानरः खादति, बंदर खाता है। अश्वः धावति, अश्वः घोड़ा दौड़ता है। अब यहाँ पर बंदर, वानर और अश्वः दोनों ही एक वचन की क्रिया दे दी है और ये एक वचन के कर्ता दे रखे हैं और ये दोनों क्रियाएं भी एक वचन की है, खादति और धावति। तो हम इनका मीनिंग देखेंगे कि कौन सी क्रिया किस कर्ता के साथ फिट बैठती है। अब बानर के साथ अगर हम धावति लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बानर दौड़ते तो नहीं है ना, बानर तो कूदते हैं या खाते हैं। तो बानरः खादति यही लगाएंगे और अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अगला प्रश्न है अष्टम प्रश्न, सहा तौ ते इत्येभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सहा तौ ते, ये उचित सर्वनाम पद हैं, इनके साथ उचित क्रिया का प्रयोग करना है। सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो सभी के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे हमने कहा यह राम है कि राम खाता है। सहा पठति, तो सहा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? राम के लिए। वह खाता है, राम श्याम, जो भी प्रथम पुरुष की के करता है उन सभी के लिए हम सहा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्रिया के अनुसार हमने कर्ता का चयन करना है। जैसे अश्वः धावति, उदाहरण के लिए दिया हुआ अश्वः धावति, तो अश्वः प्रथमा विभक्ति और एक वचन की क्रिया है तो इसके लिए हम सहा शब्द का प्रयोग करेंगे, सहा धावति। गजः, गजः शब्द बहुवचन का है तो यहाँ पर हम बहुवचन के कर्ता का इस्तेमाल करेंगे। गजः चलन्ति मीन्स ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो छात्र हैं तो हम द्विवचन के कर्ता का प्रयोग करेंगे, तौ पठतः। बानरः क्रीडन्ति, बानरः, यहाँ पर ये बानर बहुवचन का शब्द है इसलिए इसके लिए हम बहुवचन के सर्वनाम का ही प्रयोग करेंगे। बानरः क्रीडन्ति मीन्स ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायक गाता है। सहा, क्योंकि गायक एक वचन का करता है तो यहाँ भी हम सर्वनाम शब्द भी एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, सहा गायति। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। मोर बहुवचन का शब्द है इसलिए हम यहाँ ते नृत्यन्ति, ते बहुवचन का सर्वनाम है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो हम ते का प्रयोग करेंगे, ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। इस प्रकार छात्रों प्रथम पाठ के व्याख्या भी और प्रश्नोत्तर भी सभी समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और अब अगले दिन हम किसी अन्य पाठ को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।